दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान अपने सपनों के पीछे भागता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेस टाइकून और कोई कलाकार। लेकिन हर रास्ता सीधा और आसान नहीं होता। बहुत बार मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को अंधेरों से होकर गुजरना पड़ता है। यही अंधेरा, यही संघर्ष, यही डर किसी को तोड़ देता है और किसी को डार्क ट्रेडर बना देता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसका नाम था अयान मल्होत्रा। अयान का जन्म एक छोटे से शहर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिताजी बैंक क्लर्क थे और मां स्कूल में टीचर। घर पर हमेशा ईमानदारी और मेहनत की बातें होती। पिताजी कहा करते थे, बेटा, पैसा चाहे कितना भी आ जाए लेकिन कभी गलत रास्ता मत पकड़ना। लेकिन किस्मत ने अयान के लिए कुछ अलग ही लिखा था। अयान हमेशा से तेज दिमाग का था। स्कूल और कॉलेज में मैथ्स उसका पसंदीदा विषय था। उसे नंबरों के खेल में मजा आता। इसी दौरान कॉलेज के आखिरी साल में उसका एक दोस्त उसे शेयर मार्केट की दुनिया में लेकर आया। शुरुआत में अयान को यह सब बहुत आकर्षक लगा। बस मोबाइल पर कुछ क्लिक और पैसा दुगुना। वो कहता, वाह, ये तो जादू है। उसने छोटे छोटे पैसे लगाना शुरू किया। पहले दिन ही उसका निवेश दोगुना हो गया। उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। लेकिन दोस्त, यही मार्केट की सबसे बड़ी चाल होती है। पहले आपको जीत का स्वाद चखाया जाता है ताकि आप और गहराई में उतरें। धीरे धीरे अयान ट्रेडिंग में और डूबता चला गया। पढ़ाई छोड़कर वो पूरा दिन चार्ट्स, ग्राफ और स्क्रीन पर लगा रहता। उसका दिमाग अब सिर्फ लाभ और हानि पर चलता था। कहते हैं, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अयान को पैसे का लालच बढ़ता गया। शुरुआत में उसने छोटी छोटी जीतें पाईं। उसके दोस्तों और कॉलेज के साथी कहने लगे, भाई, तू तो जादूगर है मार्केट का। ये सुनकर उसके अंदर अहंकार पैदा हुआ। वो सोचने लगा, मैं बाकी सबसे अलग हूं, मैं मार्केट को हरा सकता हूं। लेकिन मार्केट को हराने वाला कभी नहीं जीतता। एक दिन उसने बहुत बड़ी ट्रेड लगाई। सोचा, अगर ये ट्रेड सफल हुआ तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूरा पैसा डूब गया। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मां दरवाजे पर रोती रही। पिताजी ने कहा, बेटा, ये सब जुआ है, इससे दूर रहो। लेकिन अयान की आत्मा को चोट लग चुकी थी। उसे हार बर्दाश्त नहीं थी। वो बोला, नहीं, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं मार्केट का मालिक हूं। मैं डार्क ट्रेडर बनूंगा। उस रात अयान ने खुद से एक वादा किया, मैं अंधेरों से सीखूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। उसने ट्रेडिंग की गहराई को समझना शुरू किया। अब वो सिर्फ स्क्रीन देखने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि किताबें पढ़ने लगा, बड़े ट्रेडर्स के इंटरव्यू देखने लगा। वो जानता था कि जब तक मन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक जीत नामुमकिन है। उसने अपनी डायरी में लिखा, डर को कंट्रोल करो, लालच छोड़ो, अनुशासन ही असली ताकत है। धीरे धीरे अयान ने मार्केट से सीखना शुरू किया। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। लोग सोचते हैं जल्दी पैसा कमा लेंगे, लेकिन मार्केट उन लोगों को ही इनाम देता है जो इंतजार करना जानते हैं। अयान ने धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड्स किए। उसने हर बार अपने डर और लालच को काबू करने की कोशिश की। कभी कभी उसे घाटा होता, लेकिन इस बार उसने गुस्से में आकर गलत फैसले नहीं ली। उसकी सोच बदलने लगी। वो कहता, मार्केट मेरे खिलाफ नहीं है, मार्केट तो न्यूट्रल है, गलतियां मेरी ही हैं। यही सोच उसे दूसरों से अलग करने लगी। धीरे धीरे अयान का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसके पिताजी भी अब कहने लगे, बेटा, तूने अपनी गलतियों से सीखा है, यही असली जीत है। लेकिन अयान जानता था कि ये तो बस शुरुआत है, सफलता का रास्ता अभी लंबा है। वो कहता, मैं सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाऊंगा, बल्कि मैं अपनी सोच बदलूंगा, जिंदगी की हर फील्ड में जीतूंगा। याद रखिए दोस्तों, हार असफलता नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। लालच और डर इंसान को बर्बाद कर देते हैं। धैर्य और अनुशासन हर लड़ाई जीतने का असली हथियार है। दोस्तों, कहते हैं कि हार के बाद अगर इंसान फिर से उठ खड़ा हो तो उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। अयान मल्होत्रा भी अब उसी राह पर था। हर सुबह अयान अब खुद को आईने में देखता और एक ही बात दोहराता, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं,
मैं डर और लालच से ऊपर उठ चुका हूं। लेकिन क्या सच में वो ऊपर उठ चुका था, या ये बस खुद को समझाने का तरीका था? लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन लालच है, लेकिन अयान ने महसूस किया असली दुश्मन है डर। जब हम कोई नया कदम उठाते हैं तो हमारे दिमाग में हजारों सवाल आते हैं। अगर ये गलत हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, लोग हंसेंगे तो। यही डर इंसान को रोक देता है। अयान ने सोचा, अगर मुझे डार्क ट्रेडर बनना है तो मुझे अंधेरे में छिपे इस डर को जीतना होगा। एक दिन उसने एक बड़ा मौका देखा। चार्ट्स कह रहे थे, ये ट्रेड तुम्हें फायदा देगा। दिल कह रहा था, कर डालो। लेकिन डर उसके कान में फुसफुसा रहा था, अगर यह गलत हो गया तो फिर से वही हाल होगा। अयान ने कांपते हाथों से ट्रेड लगाया, और हुआ क्या? मार्केट उसके खिलाफ चला गया। वो तुरंत घबराया। सेल करो, बाहर निकलो। उसने घाटे में ट्रेड बंद कर दिया। लेकिन 2 घंटे बाद वही ट्रेड अगर उसने पकड़े रखा होता तो उसे 2 गुना फायदा मिलता। अयान को समझ आया, मैं हारा मार्केट से नहीं, मैं हारा अपने डर से। उस रात अयान ने फिर अपनी डायरी में लिखा, डर सबसे बड़ा जाल है। जो डर से जीत गया वही असली विजेता है। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार डर उसे कंट्रोल नहीं करेगा। वो डर को महसूस करेगा, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाए। हर बार जब डर आता तो वो गहरी सांस लेता और खुद से कहता, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। यही अभ्यास उसे मजबूत बनाने लगा। अब डर पर थोड़ी पकड़ बन चुकी थी, लेकिन एक और दुश्मन उसके सामने खड़ा था, लालच। एक दिन उसने लगातार 3 छोटे छोटे मुनाफे कमाए। उसके अंदर की आवाज कहने लगी, वाह, तू तो अजेय है, अब बड़ी बाजी खेल। अयान ने सोचा, हाँ, आज किस्मत मेरे साथ है, चलो एक ही बार में बड़ा ट्रेड करते हैं। उसने बिना सोचे समझे बहुत बड़ी रकम लगा दी, और इस बार मार्केट ने उसे कड़ा झटका दिया। पूरी कमाई और साथ में आधा पूंजी, सब चला गया। उस रात अयान ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा। वो खुद से बुदबुदाया, ये अंधेरा, ये मार्केट मुझे खा जाएगा क्या? लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, ये अंधेरा ही मेरी रोशनी बनेगा। अब अयान को समझ आ गया कि सिर्फ ज्ञान और तकनीक ही काफी नहीं है। ट्रेडिंग हो या जिंदगी, अनुशासन ही असली चाबी है। उसने खुद के लिए कुछ नियम बनाए। हर ट्रेड से पहले पूरी तैयारी, डर या लालच में कोई फैसला नहीं। रोजाना अपनी गलतियों की समीक्षा, एक सीमा तय, कितने से ज्यादा नुकसान नहीं सहना। धीरे धीरे ये नियम उसकी आदत बन गए। वो कहता, डार्क ट्रेडर वही है जो अंधेरे में भी अनुशासन बनाए रखे। एक दिन उसके मेंटर, एक बुजुर्ग ट्रेडर जिनसे वो ऑनलाइन मिला, ने उससे कहा, बेटा, असफलता से डरना मत, उसे दोस्त बना लो। अयान ने पूछा, कैसे? मेंटोर मुस्कुराए, जब जब तुम हारोगे वो तुम्हें सिखाएगी, और जब तुम सीखोगे तभी जीतोगे। इस बात ने अयान की सोच बदल दी। अब जब भी उसे नुकसान होता वो दुखी नहीं होता, बल्कि डायरी में लिखता, आज मार्केट ने मुझे ये सिखाया। धीरे धीरे अयान के छोटे छोटे ट्रेड्स सफल होने लगे। वो घाटे से निकलकर धीरे धीरे मुनाफे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी जीत थी उसका आत्मविश्वास। अब वो डर से नहीं भागता था, अब वो लालच में अंधा नहीं होता था। वो कहता, डार्क ट्रेडर वह नहीं जो कभी नहीं हारता, बल्कि वह है जो हर हार से सीखकर और मजबूत बनता है। दोस्तों, डर ही असली दुश्मन है। डर को महसूस करो, लेकिन फैसले उस पर मत छोड़ो। लालच इंसान को बर्बाद करता है, संतोष और अनुशासन ही असली संपत्ति है। असफलता से दोस्ती करो, हर गलती तुम्हें मंजिल की ओर एक कदम आगे ले जाती है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। जब आप खुद पर यकीन कर लेते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, जब इंसान अपने डर और लालच पर काबू पा लेता है तो लगता है कि अब तो रास्ता साफ है। लेकिन असली चुनौती वहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब आपको खुद को लगातार सही दिशा में बनाए रखना होता है। अयान अब एक अनुशासित ट्रेडर बन चुका था। वो छोटे छोटे मुनाफे से संतोष करता, अपनी डायरी में नोट्स लिखता और खुद को सुधारता। लेकिन जिंदगी सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं होती। जिंदगी में रिश्ते भी होते हैं, समाज भी, और अपने सपनों से परे जिम्मेदारियां भी।
अयान के पिताजी चाहते थे कि बेटा कोई स्थायी नौकरी करे। माँ हमेशा कहती, बेटा ये ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की है, लोग हजारों बर्बाद हो जाते हैं। अयान समझता था कि उनकी चिंता गलत नहीं है, लेकिन वो अब अपनी मंजिल देख चुका था। एक रात डिनर टेबल पर बहस हो गई। पिताजी बोले, अयान, अगर तू ऐसे ही स्क्रीन में घुसा रहेगा तो तेरा भविष्य अंधकारमय होगा। अयान शांत होकर बोला, पापा, मैं अंधेरे से ही अपनी रोशनी खोज रहा हूं। यह सुनकर पिताजी चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। इसी बीच अयान की कॉलेज फ्रेंड रिया उसके करीब थी। रिया हमेशा चाहती थी कि अयान स्थिर जिंदगी चुने, एक नौकरी, एक अच्छा घर और सामान्य जीवन। लेकिन अयान के सपने कुछ और थे। रिया ने एक दिन साफ कहा, अयान, या तो तू ट्रेडिंग छोड़कर एक सामान्य करियर चुन, या फिर हमारी राहें अलग होंगी। ये सुनकर अयान के दिल में तूफान मच गया। क्या वो अपने सपनों के लिए प्यार खो देगा? उसने कई रातें सोचा और अंत में डायरी में लिखा, सपनों की राह अक्सर अकेली होती है। अगर मैं डर कर रुक जाऊं तो फिर मैं डार्क ट्रेडर नहीं कहलाऊंगा। रिया ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। अयान टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब मार्केट ने भी उसे परखना शुरू किया। कई हफ्तों तक उसकी स्ट्रेटजी सही नहीं चली, नुकसान हुआ लगातार। लेकिन इस बार वो घबराया नहीं। वो हर नुकसान को डायरी में लिखता, अपनी गलती ढूंढता और धैर्य रखता। 3 महीने बाद वही स्ट्रेटजी निखर कर सामने आई। एक बड़ा ट्रेड लगा और इस बार उसने घाटे की भरपाई ही नहीं की, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमाया। उस दिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद अंधेरे, तूने मुझे सिखाया कि असली रोशनी वही पाता है जो धैर्य रखे। अब अयान धीरे धीरे पैसे कमाने लगा था, लेकिन समाज के लिए उसकी पहचान अभी भी बेरोजगार की थी। लोग कहते, अरे ये तो घर बैठा कंप्यूटर पर खेल खेलता है, भविष्य बिगाड़ रहा है अपना। शुरुआत में अयान को गुस्सा आता, लेकिन फिर उसने समझा, जो लोग तुम्हारे सपनों को नहीं समझते वो हमेशा तुम्हें पागल कहेंगे। उसने समाज की बातों को इग्नोर करना सीखा। उसका पूरा फोकस अपने विजन पर था। हालांकि पैसे आ रहे थे, लेकिन अंदर कहीं अयान अकेला महसूस करता। दोस्त अपने अपने करियर में व्यस्त हो चुके थे, परिवार हमेशा चिंता में, और रिया दूर जा चुकी थी। रात को जब वो ट्रेडिंग स्क्रीन बंद करता तो खालीपन उसके चारों तरफ होता। वो सोचता, क्या सच में यह सफर काबिले कद्र है? लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज आती, हाँ, क्योंकि तू सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, तू खुद को गढ़ रहा है। तू एक ऐसा योद्धा बन रहा है जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढता है। 1 साल की मेहनत के बाद अयान ने एक ऐसा महीना देखा जब उसकी कमाई उसके पिताजी की सालाना सैलरी से भी ज्यादा थी। उसने पिताजी को चुपचाप बैंक स्टेटमेंट दिखाया। पिताजी की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थीं। उन्होंने पहली बार बेटे की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तू सच में अंधेरे से रोशनी बनाने वाला है। अयान की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बस शुरुआत है, असली डार्क ट्रेडर बनना अभी बाकी है। याद रखिए दोस्तों, सपनों की राह अकेली होती है। अगर सच में अपने सपनों का पीछा करना है तो कभी कभी रिश्तों और समाज की बातें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। धैर्य ही ताकत है। मार्केट हो या जिंदगी, लगातार संघर्ष ही सफलता का असली बीज है। लोग हमेशा कुछ कहेंगे, अगर आप उनकी बातों में उलझ गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। यही वो पल हैं जब आप खुद को सबसे ज्यादा समझ पाते हैं। दोस्तों, हर कहानी का एक मोड़ आता है जहां नायक अपनी असली पहचान पाता है। अयान मल्होत्रा की जिंदगी में भी वो मोड़ आ चुका था। अब वो एक अनुशासित, समझदार और आत्मविश्वासी ट्रेडर बन चुका था। लेकिन उसकी यात्रा अधूरी थी, क्योंकि उसने अभी तक अपने ज्ञान और अनुभव से किसी और को रोशनी नहीं दी थी। वो सोचता, अगर मेरी यह जंग सिर्फ मेरे लिए है तो इसका मतलब छोटा है, लेकिन अगर यह जंग दूसरों को भी प्रेरणा दे तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। एक दिन अयान के पास उसके कॉलेज का एक पुराना दोस्त आया। वो कर्ज में डूबा हुआ था और जिंदगी से हार चुका था। उसने कहा, भाई, मैंने भी मार्केट में हाथ डाला था, सब कुछ खो बैठा, अब तो जीने का मन नहीं करता। अयान ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो कभी उसकी आंखों में था।
उसने दोस्त को बैठाया और कहा, देख, मार्केट तुझे हराने नहीं आया है, ये तुझे सिखाने आया है। तू गिरा है लेकिन उठ सकता है। फिर उसने अपने दोस्त को वही डायरी दिखाई जिसमें उसने अपनी सारी गलतियां और सबक लिखे थे। वो बोला, ये मेरी असली पूंजी है, इसे पढ़, समझ और दोबारा उठ खड़ा हो। दोस्त की आंखों में चमक लौटी। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भाई। अयान को महसूस हुआ यही है उसकी असली जीत। धीरे धीरे लोग अयान से सलाह लेने आने लगे। कभी कोई नया ट्रेडर उससे मार्गदर्शन मांगता, कभी कोई हार मान चुका इंसान उससे प्रेरणा पाता। अयान अब समझ गया कि डार्क ट्रेडर का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अंधेरे से रोशनी निकालकर दूसरों का रास्ता भी उजाला करना। उसने छोटे छोटे सेशन शुरू किए, लोगों को अनुशासन और धैर्य का महत्व समझाया। वो कहता, मार्केट तुम्हें हर बार परखेगा, लेकिन अगर तुमने डर, लालच और अधीरता को जीत लिया तो मार्केट तुम्हें घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा परीक्षा लेती है। एक दिन अचानक मार्केट में ऐसा गिरावट आई जैसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। सैकड़ों ट्रेडर्स दिवालिया हो गए। अयान के सामने भी कठिन समय था। उसकी मेहनत की पूंजी डगमगा रही थी, लेकिन इस बार उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने नियमों को याद किया, सीमा से बाहर नुकसान नहीं करना, धैर्य रखना, गलतियों से सीखना। उसने घाटा झेला लेकिन अनुशासन से खेला, और जब मार्केट धीरे धीरे सुधरा तो अयान फिर खड़ा हुआ और पहले से ज्यादा मजबूत। उस दिन उसने महसूस किया, अब मैं सचमुच डार्क ट्रेडर बन चुका हूं, क्योंकि मैंने अंधेरे को दुश्मन नहीं शिक्षक बना लिया है। अब अयान की जिंदगी का मकसद सिर्फ ट्रेडिंग नहीं रहा। उसने ठान लिया, मैं उन हजारों लोगों की मदद करूंगा जो मार्केट में गिरकर टूट जाते हैं। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि हार का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत होती है। उसने ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई जहां लोग अपने डर और गलतियों को खुलकर साझा कर सकें। उसने किताबें लिखनी शुरू की, सेमिनार लिए और युवाओं को सिखाया कि अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास से हर अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। लोग उसे डार्क ट्रेडर गुरु कहने लगे। अयान अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। उसका नाम सुनकर लोग कहते, वो वही है जिसने अंधेरे को अपना हथियार बना लिया। उसकी कहानी हर उस इंसान को ताकत देती जो हार के बाद उठने में हिचकिचाता। वो कहता, जीतने के लिए जरूरी नहीं कि रोशनी का इंतजार करो, अगर हिम्मत है तो अंधेरे में भी रास्ता बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस आखिरी अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी रास्ता दिखाए। अंधेरे से भागो मत, उसे गले लगाओ, वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक देगा। अनुशासन और धैर्य ही हर संकट की ढाल है। जीत का असली मतलब है हार को शिक्षक मानकर आगे बढ़ना। अयान मल्होत्रा की यह कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर अंधेरे से जूझ रहा है। अगर आप भी गिर चुके हैं, हार चुके हैं, अकेले हैं, तो याद रखिए, डार्क ट्रेडर वही है जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। आपकी ताकत आपके डर में छुपी है, आपकी रोशनी आपके अंधेरे में है। बस हिम्मत करके आगे बढ़िए, दुनिया आपकी होगी।